धर्म और सांप्रदायिकता भाग 2। सामाजिक क्षेत्रों में यह सांप्रदायिकता छूत अछूत स्त्री पुरुष जाति पाति एवं मजहब संप्रदाय के रूप में सामने आती है। एक वर्ग अपने को ऊंचा और दूसरे को नीच मानता है। अपने वर्ग वंश समुदाय को दैवीय अधिकार संपन्न होने का दावा करता है और दूसरों को नीच मानता है। अपने वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए दूसरे वर्ग के साथ कितना ही अन्याय होता हो इसकी परवाह नहीं करता। मुस्लिम लोग ने इसी सांप्रदायिकता को हाथ में लेकर ऐसा उग्र विष उगला जो 4 लाख निर्दोष प्राणियों को एक फनकार में डस गया। हिंदुओं में यह विष भीतर ही भीतर बहुत दिनों से जड़ जमाए बैठा है। जाति पाति के नाम पर दलबंदी चल रही है। एक जाति अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा बताती है। अपनी जाति के लिए विशेष अधिकार चाहती है। 10 करोड़ व्यक्तियों को केवल इसलिए सामाजिक जीवन से बहिष्कृत करके रखा गया है कि उनका जन्म एक विशेष जाति में हुआ है। यही बात स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में है। जिन अधिकारों को पुरुष स्वच्छंद रूप से भोगते हैं, वही अधिकार यदि स्त्रियों के लिए मांगे जाते हैं तो लोगों की भौहें तन जाती हैं। दार्शनिक क्षेत्र में यह सांप्रदायिकता मनुष्य और पशुओं के अधिकारों में भारी वैषम्य उपस्थित किए हुए हैं। पशुओं का हर प्रकार का शोषण ही नहीं, उनकी नृशंस हत्या तक मनुष्य का कानूनी अधिकार मान लिया गया है। उसके विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं है। कई बार तो उसे बलिदान और कुर्बानी के नाम पर उल्टा पुण्य मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की कल्पनाएं, मान्यताएं एक संप्रदाय बनी बैठी हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, हमारे संप्रदाय के विद्वानों ने ऐसा कहा है, हमारे पूर्वज ऐसा करते रहे हैं। इन्हीं दलीलों के आधार पर अनेकों थोती, भ्रांत, अवैज्ञानिक, हानिकारक विचारधाराएं हमारे मस्तिष्कों पर कब्जा किए हुए हैं। उस सांप्रदायिकता के चंगुल में से ऊपर उठकर निष्पक्ष सत्य के दर्शन करने तक का साहस नहीं हो पाता। आत्मिक क्षेत्र में यह सांप्रदायिकता पक्षपात, स्वार्थ, मोह, ममता, लोभ, अहंकार, दंभ, मद, मत्सरता, शोषण, आक्रमण, घृणा, देश, ईर्ष्या आदि के रूप में विचरण करती है। जो मेरा सो अच्छा का सिद्धांत सांप्रदायिकता की धार पर चढ़कर इतना तीव्र हो जाता है, उसके आगे जो अच्छा सो मेरा की बात तक सोचना कठिन हो जाती है। सांप्रदायिकता का एक ऐसा रंगीन चश्मा है जिसे पहन लेने पर पक्षपात, स्वार्थ, अहंकार, आपापुती के ही रंग में रंगी हुई दृष्टि हर चीज पर पड़ती है। यह दृष्टिकोण ऐसा है जो अपने निर्धारित क्षेत्र के स्वार्थ साधन के लिए अन्य सभी क्षेत्रों का विनाश करने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती। सारे उपद्रवों झगड़ों की जड़ यही सांप्रदायिकता है। आज हिंदू मुस्लिम द्वेष के रूप में यह सांप्रदायिकता पैशाचिक नृत्य कर रही है, पर अन्य क्षेत्र भी उससे अछूते नहीं हैं। इस पिशाचिनी का दोष बेचारे धर्म के ऊपर थोपना ऐसा ही है जैसा कोई हत्यारी डाकिन किसी कबूतर के घोंसले में बगल में बैठकर मनुष्यों के बालक को खा जाए, परंतु देखने वाले यह अनुमान लगावे कि इस कबूतर ने इतने बच्चों को उद्ध्वस्त कर लिया है। धर्म को नष्ट करने से सांप्रदायिकता नष्ट ना होगी, वरन वह एकमात्र बंधन भी टूट जाएगा जो इस विध्वंस दृष्टि के लिए प्रतिबंधित साबित होता है। कोई चोर कंबल ओढ़े हुए चोरी करने जाता है तो क्या यह मान लिया जाए कि चोरी का दोष कंबल पर है? वैश्याएं भी दूध पीती हैं, क्या इसलिए यह मान लिया जाए कि दूध पीने वाले व्यभिचारी होते हैं? लड़ने वाले लोग 2 धर्मों को मानते हैं और उनका नाम लेकर लड़ते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई का कारण धर्म है। खेतों के किसी कारण से 2 किसानों में लड़ाई हो जाती है, तो क्या उसका दोष खेती को देना उचित होगा? क्या उस लड़ाई के कारण खेती को नष्ट कर दिया जाए? क्या चोर कंबल ओढ़ते हैं इसलिए कंबलों को मिटा दिया जाए? पढ़े लिखे आदमी भी बदमाश पाए जाते हैं, क्या इसी कारण शिक्षा को नष्ट कर डाला जाए? जब इन्हें नष्ट करना उचित नहीं, तो यह भी उचित ना होगा कि धर्म के बहाने सांप्रदायिक हरकतें करने वालों की क्रियाओं का उत्तरदायित्व धर्म पर थोप दिया जाए। धर्म मानव प्रणाली की आंतरिक और बाह्य स्थितियों में सुख शांति की स्थापना करता है, जबकि सांप्रदायिकता द्वेष और हिंसा का बीजारोपण करती है। हमें धर्म और सांप्रदायिकता के बीच रहने वाले भारी अंतर को पहचानना चाहिए और धर्म की महत्ता और सांप्रदायिकता की तुच्छता को भली प्रकार समझना चाहिए।
महात्मा गांधी इस युग के सबसे बड़े धर्मात्मा थे। उनका जीवन धार्मिक आदर्शों से ओतप्रोत था। धर्म में उनकी अगाध आस्था थी, पर सांप्रदायिकता के विरुद्ध वे सदैव लड़ते रहे और उसी लड़ाई में वे एक बहादुर सेनापति की तरह जूझ गए। आइए हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, अपने महान धर्म के लिए संगठन, प्रचार, परिमार्जन और उन्नयन के लिए प्राणपण से प्रयत्न करें, पर साथ ही सत्यानाशी सांप्रदायिकता के विरुद्ध खम ठोककर कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की तरह लड़ते भी रहें। अखंड ज्योति, मार्च 1948, पृष्ठ 6। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।